मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस नए साल का ये पहला कार्यक्रम है, इसलिए आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं हूं व्यास जी। देश में अमृतकाल चल रहा, अमृतकाल की धूम है। 1947 तक देश को विकसित राष्ट्र, विकसित देश बनाने की परिकल्पना की गई है और बड़े जोर शोर से काम किए जा रहे हैं। खास करके आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और लोगों के हृदय में राम भक्ति निश्चित तौर से अपना स्थान रखती है। लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, विकसित भारत यात्रा हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भारत एक नए भारत के रूप में उदय हो रहा है और 47 तक हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की जो सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका और चीन, उसकी बराबरी कर लेंगी। यह कोशिश जारी है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या हम अमृतकाल में केवल आधारभूत संरचनाओं का विकास और ऊपर से दिखाने वाला विकास, इसी को मानेंगे कि हमने अमृतकाल में विकसित राष्ट्र बना लिया है? लोगों के हृदयों में जो वर्षों से, सदियों से जो कुछ ऐसी भावनाएं हैं, जिन भावनाओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, यदि उन भावनाओं को निर्मल नहीं किया गया, यदि उन भावनाओं को हटा करके और ऐसी भावनाएं नहीं डाली गई, ऐसा मनुष्य नहीं बनाया गया जो एक बेहतर मनुष्य हो, पहले के मुकाबले बेहतर मनुष्य हो, तो अमृतकाल का कोई मायने मकसद रह जाता है क्या? मेरे दृष्टिकोण से शायद ऐसा नहीं रह जाता। मैं मानता हूं कि मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस अमृतकाल में यह दिख रहा है हमें चारों तरफ कि हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैल रही है, मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। अगर आप मीडिया के बड़े हिस्से को देखें और खोलें, मैं तो नहीं खोलता, लेकिन यदि आप खोलें तो आप 5 मिनट बाद यदि सेंसिटिव व्यक्ति हैं तो उसे बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के बयान आते हैं या ऐसी बहसें होती हैं जिसमें लगता है कि हम पीछे चले जा रहे हैं, हम मध्य युग की ओर चले जा रहे हैं। ऐसी ही घटना कर्नाटक से आई है जो हृदय को दहला देने वाली है, मन को मथ देने वाली घटना है, जो कल 3 जनवरी को हिंदू अखबार में निकली है। गोदी मीडिया इसको हम कहते हैं, मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, उसमें ये बात सुनाई नहीं पड़ेगी। इस पर कोई चिंता जाहिर नहीं की गई होगी, क्योंकि उनको तो हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है, मंदिर या मस्जिद से उनको फुर्सत नहीं है। तो कौन सी घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं आपके सामने हिंदू का पृष्ठ खोल के रखना चाहूँगा। शायद आपने पढ़ा हो, एक खबर छपी है, और ये खबर ही नहीं, यह विश्लेषण है। खबर यह है कि कर्नाटक के बेलागावी जिले के, जो कर्नाटक के उत्तर पश्चिम में स्थित है, एक हैमलेट कह सकते हैं, पहाड़ पर एक गांव है, पहाड़ पर, माउंटेन पे वो गांव है, और उस गांव का नाम है होसा बंटामुरी, या वहाँ के भाषा में वंतामुरी कहते हैं, होसा बंटामुरी। इसमें लगभग 7,000 की आबादी रहती है। इस आबादी में 5,000 अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी भाई बहन निवास करते हैं। पता ही चला कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में किसी दिन एक युवा एक युवती के साथ प्रेम करता था, इसलिए दोनों उस गांव से चले गए। कह सकते हैं कि इलोप कर गए, कह सकते हैं भाग गए, क्योंकि लड़की के घर वाले उस लड़की की शादी कहीं अन्यत्र कर रहे थे। लेकिन जब पता चला लड़की के घर वालों को कि वो लड़की नहीं रही, यानी उनको बहुत पहले से मालूम था कि दोनों के बीच प्रेम चल रहा है और अमृतकाल में प्रेम नहीं चलना चाहिए, शायद उनके मन में ऐसा रहा हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़के के घर पर, जहाँ उसकी माँ और दादी थी, हमला किया। घर में तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, और उसकी माँ को पकड़ के नंगा कर दिया, अधनंगा कर दिया कह सकते हैं। क्या किया होगा, कैसे किया होगा, भीड़ ने, आप कल्पना कर सकते हैं। और उस गरीब महिला को, जो 40 के आसपास की उम्र उसकी थी,
उसे एक पेड़ से बांध दिया और बांध करके भीड़ में जो लोग शामिल थे, जिसमें औरतें भी शामिल थी, उन्होंने उसके ऊपर मिर्च का पाउडर फेंकना शुरू किया, उसकी आंखों से लेकर के, और पीटना शुरू किया। तो अब घाव पर मिर्च का पाउडर पड़ता होगा तो क्या स्थिति उत्पन्न होती होगी। इस बात के लिए पीटना शुरू किया कि तेरे बच्चे ने हमारी बेटी को भगा दिया है। अरे सीधा प्रेम का मामला था। सब आदिवासी समुदाय के लोग थे। यहाँ तो जाति और धर्म इस तरह से बटे हुए हैं हम लोग कि कहीं लव जिहाद की बात सुनते रहते हैं, कहीं हम भगवा ट्रैप की बात सुनते रहते हैं। खासकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से इस तरह की खबरें आती रहती हैं जहाँ प्रेम पर पहरा इस नाम पर कि लव जिहाद हो रहा है या भगवा ट्रैप हो रहा है। दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे पर लगाते रहते हैं और मीडिया चटखारे लेकर के उसके बारे में आपको बताता रहता है, हमें बताता रहता है। लेकिन ये दोनों एक ही आदिवासी समुदाय के लोग थे। फर्क सिर्फ यह था कि लड़का थोड़ा गरीब था। गांव वाले कहते हैं वो पॉपर है, यानी वो दरिद्र था। यानी लड़की के घर वाले अपेक्षाकृत बेहतर होंगे, बेहतर उनकी जिंदगी होगी। तो उन्होंने उस महिला को बांध दिया, बेरहमी से पीटना शुरू किया, मिर्च का पाउडर झोंकना शुरू कर दिया औरतों ने। लेकिन उस गांव में दो लोग थे, जहांगीर और वसीम। अब नाम से समझ सकते हैं, जिस देश में कपड़ों से पहचानने की बात होती हो और नाम से भी आप समझ सकते हैं कौन से लोग थे। जहांगीर ने जान पर खेलकर उस महिला को बचाने की कोशिश की और भीड़ ने जहांगीर को भी पकड़ के बांध दिया। कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों ने या तुम्ही ने उसे उकसाया था, और ये दोनों गांव से भाग गए और उसे भी पीटना शुरू कर दिया। वसीम ने, कर्नाटका पुलिस ने एक नंबर दिया है 112, यह नंबर शायद पूरे देश में आजकल चल रहा है। उस पर फ़ोन करके इस घटना का ब्यौरा पुलिस स्टेशन को दिया और वहाँ से दो कांस्टेबल, एक कांस्टेबल का नाम है भील और दूसरे का नाम नहीं छपा है, वे मोटरसाइकिल पर चले और वहाँ पर कुछ समय बाद पहुँच गए। तब तक महिला को पीटा जा रहा था और शायद भीड़ उसकी हत्या कर देती, लिंच कर देती। यहाँ तो बात बात पे लिंचिंग भी हो रही है इस अमृतकाल में। इतनी नफरत, इतना जहर हमारे अंदर फैल गया है कि हम दूसरे को मार देते हैं। विभिन्न आधारों पे कहो सारे धर्मरक्षक गौरक्षक पैदा हो गए हैं जो हत्या कर देते हैं। उस महिला की हत्या होने की स्थिति थी, लेकिन जहांगीर ने किस तरह से अपने को छुड़ा लिया। वसीम लगा और कांस्टेबल भील, एक आर्मी के कांस्टेबल थे, वो आर्मी में पहले काम करते थे, इसके बाद पुलिस ज्वाइन किया था। ये लोग लगे और भीड़ इन पर टूट पड़ी, लेकिन इन लोगों ने समझाना शुरू किया, भीड़ को समझाया और बाकी लोग उस गांव के मूक दर्शक बने हुए थे। ये मूक दर्शक चुपचाप देख रहे थे और कुछ तो उसमें शामिल थे, लेकिन किसी तरह से उस महिला को उस बंधन से छुड़ा करके और ये लोग कामयाब हो गए अस्पताल भेजने के लिए। बाद में पुलिस ने हत्या का आरोप या हत्या करने का आरोप 13 लोगों पर लगाया और जो लड़की के पिता हैं उसका मित्र है वो गिरफ्तार हो गया है। लेकिन लोमहर्षक घटना के आदिवासी गांव में हुई है अमृतकाल में। देश दुंदुभी बजा रहा है अमृतकाल का, और हम वही हैं जहाँ हम 1000 साल पहले थे। प्रेम पर पहरा था, जो मैंने कहा कि मैं क्या कहूँगा, ये प्रेम पर पहरा है। प्रेम आप नहीं कर सकते, दुनिया बदल गई है, लेकिन भारत में आप अभी भी प्रेम नहीं कर सकते। हम लोग सुनते आए हैं उत्तर भारत के बहुत सारे प्रदेशों में ऑनर किलिंग के बारे में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, और ये ऑनर किलिंग की घटनाएं प्रतिवेदित होती हैं, इसलिए हमें पता है। पता नहीं कितनी बेटियां मार दी जाती हैं, तो जाने कितने नौजवान जो प्रेम करते हैं वो मार दिए जाते हैं और पता भी नहीं चल पाता। लगभग हर जगह ये बात दिखलाई दे रही है। अमृतकाल के बावजूद भी प्रेम पर पहरा है। मुझे तो अमीर खुसरो की वो लाइन याद आती है जिसमें वो कहते हैं, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी। उसका शाब्दिक अर्थ जो भी हो, उसका भावार्थ जो भी हो, मैं मानता हूं कि यह प्रेम करना बहुत ही कठिन है
और इस कठिन समय में भले ही आप इसका नाम अमृत काल रख दीजिए, स्वर्ण काल रख दीजिए, प्रेम करना कठिन हो गया है। कहीं लव जिहाद, कहीं भगवा ट्रैप, कहीं आदिवासियों के बीच में इस तरह की बातें, कहीं गोत्र, कहीं खाप, कई तरह की बातें इस देश में चल रही है। मुझे एक प्रसंग याद आता है मित्रों, कुछ लोग मानते हैं मिथक है। ये भागवत पुराण में समुद्र मंथन का एक प्रसंग आया है। मैं पढ़ रहा था भागवत पुराण और पाया कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला तो दैत्यों में और देवों में इस बात की होड़ मची कि कौन उस अमृत का पान करेगा। सभी जानते थे कि अमृत का पान करने का मतलब हुआ कि हम अमर हो जाएंगे। मैं अमृत को समझूं कि एक बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश। दैत्यों के बारे में माना जाता कि वे तो उस तरह से बेहतर मनुष्य ही नहीं हो, तो मनुष्य के शत्रु हैं, उनके अंदर मनुष्यता के गुण नहीं हैं। तो मैं मानता हूं कि अमृत का मतलब यदि हम लगाएं कि मानवता के गुण, तो लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, आप आइए और मध्यस्थता कीजिए, आप बांटिए अमृत को। वे एक मोहिनी रूप धर के, बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धर के आए और उस सुंदर स्त्री को देख करके देव और दानव, दैत्य दोनों एक तरीके से मोहित हो गए और उन्होंने मान लिया कि इन्हीं को काम सौंपा जाए अमृत को बांटने का। मोहिनी ने, यानी भगवान विष्णु ने, दैत्यों और देवों को अलग अलग पंक्ति में बैठा दिया और ये जानते थे कि दैत्यों को अमृत पिला दिया गया तो यह तो अमर हो जाएंगे, यह तो अमानवीय लोग हैं, ये तो अमानवीय हरकतें करने लगेंगे, ये दुनिया को जीने नहीं देंगे। और देव ऐसे नहीं हैं, देव विपरीत हैं। उन्होंने देवों को के बीच में अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन दैत्यों के बीच बैठा हुआ राहु इस बात को देख रहा था और चालाकी समझ गया और वह चुपके से जाकर के देवों की पंक्ति में बैठ गया। कहते हैं उस मिथक में कि सूर्य और चंद्रमा, जो देवता दो थे, सोमदेव और सूर्यदेव, उन्होंने देख लिया राहु को और इशारे से उन्होंने मोहिनी को, यानी भगवान विष्णु को बता दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राहु का गला काट दिया। आज भी राहु कहते हैं कि सूर्यदेव और चंद्रदेव यानी सोमदेव को ग्रसता है। जो ग्रहण लगते हैं, मिथक में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं कि राहु और केतु को भी मानते हैं, इसने ग्रस लिया है। मुझे लगता है कि इस अमृत काल में जो मानवीय गुण हैं उनको अमानवीय गुण ग्रस रहे हैं, यानी राहु ग्रस रहा है मानवीय गुणों को। मनुष्य के गुण क्या है? मनुष्य गुण है तपस्या, त्याग, एक दूसरे की मदद करना, सहानुभूति, दया, क्षमा, शील, यही मनुष्य के गुण है। प्रेम, क्योंकि मनुष्य प्रेम नहीं करेगा एक दूसरे से तो फिर मनुष्यता जीवित कैसे रहेगी? अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करें, हम अपने देशवासियों से प्रेम नहीं करें, हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर, नस्ल के नाम पर, भाषा के नाम पर, वस्त्र के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, खाने पीने की आदतों के नाम पर अगर हम अंतर करते रहेंगे, नफरत करते रहेंगे और नफरत बांटते रहेंगे तो फिर अमृत का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब लगता है कि राहु हमारे अंदर जीवित है अभी तक, गर्दन काटने के बावजूद भी वो राहु हमारे अंदर जीवित है। अमानवीयता का राहु जीवित है, मनुष्यता के शत्रु के रूप का राहु जीवित है, जो हमें मनुष्यता के गुणों को अपनाने नहीं देता, उसके बीच में बाधा डालता है, ग्रस लेता है उसको। मैं इस घटना से यही समझ रहा हूँ और ये मैं समझ रहा हूँ कि यदि हम और आप निर्मल नहीं होंगे, यदि समाज निर्मल नहीं होगा, समाज मानवीय गुणों से लैस नहीं होगा, तो भले ही हम पता नहीं कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं, भले ही हम दावा करें कि हम विकसित हो गए, हम डेवलप्ड हो गए, हम अमेरिका और चीन के बराबर हो गए हैं जहाँ तक जीडीपी का सवाल है,
हम वहीं रहेंगे जहाँ 1000 साल पहले थे, जहाँ प्रेम पर पहरा था, जहाँ प्रेम की जगह नफरत थी, आपस में लड़ते थे लोग, कटते थे, राजाओं के रूप में लड़ते थे। चाहे किसी भी तरह के राजा हों या सुल्तान हों, एक दूसरे को मारते काटते, फौजों को मारते काटते, रियाया के ऊपर जुल्म करते, इस तरह का शासन होता रहता था, जिसको मध्य युग कहते हैं। हम मध्य युग में चले जाएंगे। तो मित्रों, इसलिए मैंने सोचा उस घटना को, उस खबर को पढ़ने के बाद कि मैं आपसे शेयर करूं। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने उस खबर को पढ़ा होगा, लेकिन यदि नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या अमृतकाल वास्तव में हमारे पास आ गया, हमारे देश में आ गया है। और यदि अमृतकाल को लाना है तो हमें पहले मनुष्यता को लाना होगा, मनुष्य को सर्वोपरि बनाना होगा। घृणा, धार्मिक घृणा, जाति घृणा, नस्ली घृणा, मणिपुर में देखिए नस्ली घृणा, तो कई तरह के इन घृणा को अपने से हटाना होगा और प्रेम को आगे बढ़ाना होगा, ये नैसर्गिक गुण को आगे बढ़ाना होगा। मित्रों, मुझे इतनी ही बात कहनी थी। यदि आप मेरी बात से सहमत हों तो अभी विचार कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप सहमत ही हों, लेकिन विचार कीजिए और देखिए कि हमें अमृतकाल प्राप्त करने के लिए वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है। यदि आप मेरी बात आपको पसंद आई हो, कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पुनः नव वर्ष की मंगल कामनाएं।